आईपीसी नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंडियन पिनल कोड, या इसको उर्दू में कहा जाता है ताज़िराते हिंद, और आपको इसको हिंदी में ही सुनना अगर है तो वो है भारतीय दंड संहिता। कई पुरानी फिल्मों में तुमने सुना होगा कि ताज़िराते हिंद दफा 302 के तहत आपको सजाए मौत सुनाई जाती है। ये डायलॉग तो मेरे हिसाब से लगभग आपकी जुबान पे होगा, और अगर ये याद नहीं है तो जैसे मैंने बोला है तो आप लोग इसको मेमोराइज कर गए होंगे। लेकिन अब ये जो बहुत बड़ी धारा है जिसको आप दफा 302 के तहत कह रहे हैं, यानी कि जो आपकी आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का जो आपका सेक्शन नंबर 302 है, अब ये बदल गया है। अब ये बदल गया है, मतलब धारा 302 में मर्डर से रिलेटेड कोई बात नहीं है। और इसके अलावा आपने 420 तो बहुत सुना होगा। भारत के अंदर तो बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है, चाची 420, या पंजाबी मूवियां भी बनी हुई है, मिस्टर एंड मिसेज 420। और 420 को ठगी के लिए जाना जाता है, चीटिंग के लिए जाना जाता था, मतलब है तो नहीं कहूंगा, जाना जाता था इसको। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आईपीसी में देखने को मिलेगा आपको। एक तीसरा जो चेंज है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये झूठा शादी का वादा किया जाता था, ये बता के कि मैं हूं हिंदू या मैं हूं मुस्लिम। आपका रिलीजियस तरीके से, या यूं कहिएगा डिसेटफुल तरीके से, धर्म के आधार पे झूठ बोल के शादी का वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता था, और उसी के चलते सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो बाद में धोखा देके चला जाता था, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अक्सर आमतौर पे ये लड़के लोग किया करते थे ये काम, और इसके बाद में वो झांसा देके छोड़ के चले जाते थे, या लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। और उसको सही तरीके से कानून में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि इसके लिए कोई खास प्रकार की सजा वगैरह होगी क्या। तो अब कोई प्यार में धोखा नहीं दे सकेगा। अब थोड़े चेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंजेस जो देखने को मिला वो ये कि मॉब लिंचिंग, मतलब क्या है कि भीड़ के अंदर भी, जैसे थोड़े दिन पहले की बात कहिएगा आप लोग, नूह का केस हुआ था या मणिपुर का केस हुआ था, तो भीड़ का सहारा लेके बहुत लोग जो है ना वो गलत तरीके से चीजों का फायदा उठाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है वहां पे। इसके लिए भी पहले कोई खास प्रकार का कानून बना हुआ नहीं था, और उसके लिए भी अभी जो है ना एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा सर, उसका मतलब एक्चुअली एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया, यूं कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ी चर्चा जो आपने सुनी है वो है सेडेशन से रिलेटेड, यानी कि राजद्रोह से रिलेटेड। अब राजद्रोह तो हट गया, देशद्रोह रह गया है। राजद्रोह का सीधा सा मतलब तो खैर भारत में अभी लागू हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह तो कुछ ये है कि अब कोई राज सिस्टम वाला तो चलता ही नहीं है, मतलब कोई एक राजा बैठे हो और उसके सामने प्रजा हो, जस्ट लाइक आप लोगों ने पुराने किसी सीरियल में देखी हो, महाभारत रामायण में कुछ देखा हो, तो कुछ इस प्रकार का राजद्रोह वाला तो खैर अभी इंडिया में सिस्टम ही अप्लाई नहीं है। तो एक देशद्रोह है किसी भी तरीके से। एक्चुअली क्या, इसमें थोड़ी चीजों का बदलाव किया गया है। अब पहले जो देशद्रोह या राजद्रोह लगता था वो बोल के, भाषण से, इन तरीकों से या लिखित तरीके से, लेकिन अब क्या है कि आजकल एक दूसरे की जो मानहानि या देश के लिए कुछ ऐसे गलत वगैरह शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंट्रोड्यूस हो गया है। आप देख पा रहे हो सोशल मीडिया किस कदर तेजी से जो है ना एक मतलब चेंजेस जो आपको मिला है, क्रांति के जैसे है, एकदम बहुत आग की तरह तेजी से फैला। जियो ने तो क्रांति लाई ही लाई थी, और वो शायद क्रांति ठीक ढंग से इतनी आग ना पकड़ती अगर ये कोविड ना आता तो कोविड के बाद में तो बहुत सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन हो गई है। लगभग आपकी क्लासेस कहिएगा या एग्जाम कहिएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि एग्जाम भी कोई ऑनलाइन घर बैठे दे सकता है क्या, तो वो भी अब पॉसिबल हो गए हैं। तो हर चीज ही पॉसिबल हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी मिल गई है। सो आइए बदलाव देखते हैं क्या मिले हैं हमें। एग्जाम ओरिएंटेड तो खैर है ही है, और वैसे आपके नॉलेज ओरिएंटेड भी ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई, और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए आजादी की सेल जो है वो चल रही है। 50% आप लोग इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। हरियाणा ग्रुप डी का बैच लेना चाहते हैं तो चंडीगढ़ पीआरटी और हरियाणा पीजीटी के लिए हिम्मत बैच है, और कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको डिटेल्ड हरियाणा जीके पढ़नी है तो आप लोग हिम्मत बैच ले सकते हैं। इसके अलावा आप 16 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर का। 16 अगस्त से पहले उसे आप परचेज करते हैं तो केवल 250 रुपए का बैच है वो। 250 रुपए में फुली डिटेल्ड कंप्यूटर आप लोग मुझसे पढ़ पाएंगे। उसके बाद उसके प्राइजेस बढ़ के 600 रुपए प्लस हो जाएगा। खैर,
आइए सेशन की शुरुआत करें। अब पहले बात उन 3 कानूनों की जाएगी जिसमें बदलाव जो है ना वो देखने को मिला है। सबसे पहली बात यहां पे जो बदलाव देखने को हमें मिला है वो है कि 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है ना इसमें बदलाव है। दूसरा बदलाव है कि सीआरपीसी जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये होने वाला है। और तीसरा जो बदलाव है वो 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है। 3 क्वेश्चन आपके सीधे तौर पे आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, पक्के पकाए सवाल है, सीधे समझिएगा। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता अब रहेगी, 2023 इसका नाम है। 1898 में बने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि ये साबित करती है, भाई आईपीसी तो ये बताया करता था हमें कि एक्चुअली अपराध क्या है, अपराध क्या है, किस चीज को एक्चुअली अपराध का है, क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम। क्राइम का डेफिनेशन आईपीसी में था लेकिन उस क्राइम को प्रूफ करने के लिए सीआरपीसी था। अब उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा है। 1872 में बना था इंडियन एविडेंस कोड बना था, उसको भारतीय साक्ष्य संहिता कह दिया गया है अभी। सो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, इन तीनों में चेंजेस हैं। 3 बड़े बदलाव क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला बड़ा बदलाव है राजद्रोह नहीं अब देशद्रोह होगा। मैंने अभी कहा है आप लोगों को क्योंकि इंडिया के अंदर राजद्रोह जैसा सिस्टम अब है नहीं, ब्रिटिश काल में ही राजद्रोह सिस्टम जो है ना वो चला करता था। अब जो है ना ये देशद्रोह कहलाया जाएगा और देशद्रोह कहलाया तो जाएगा लेकिन उसमें कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वो पहले से थोड़े से कड़क कर दिए गए हैं और सिस्टमेटिक तरीके से डेफिनेशन दिया गया है। मतलब यूं समझो कि जैसे एग्जाम का सिलेबस होता है वैसे सिलेबस मेंशन कर दिया गया है कि क्या चीज है क्या नहीं है। लाइक जैसे क्या है कि पहले ये आपका सेडेशंस जो आता था ना वो आईपीसी 124A के अंदर आता था, अब इसको चेंज करके कर दिया गया है किसके अंदर, इसको 150 के अंदर कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। के अलावा धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे वो बोला हो, लिखा हो, संकेत हो, तस्वीर हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं तरीके से आप लोगों ने देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कोई भी ऐसा काम किया हो आपको तो 7 साल से उम्र कैद तक की सजा संभव होगी। देश की एकता, संप्रभुता को खतरा पहुंचाना है ये एक अपराध माना जाएगा। और ये शब्द जो है ना इसके साथ टेररिज्म जो है ना उसको भी, मतलब 1860 जो आपका पिनल कोड था, आईपीसी था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत दिनों से लोग इस बात को कह रहे थे कि टेररिज्म को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। आप कहोगे सर टेररिज्म इंडिया में कहां है, दूर दूर तक होगा, नहीं। अभी रिसेंटली जो है ना जो आपका टेररिज्म रैंक आई थी उसके अंदर नंबर 1 पे तो अफगानिस्तान है, नंबर 2 पे बुर्किना फासो है। इंडिया उस लिस्ट में, टेररिज्म लिस्ट में 13वें नंबर पे है, 13th पोजीशन पे। तो आप यूं मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा दूर है हम लोग, तो टेररिज्म एक्टिविटी है लेकिन इसको सीधे तौर पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक होती थी, अभी तक ऐसा होता था लेकिन अब चेंजेस कर दिया, उसको 7 साल से उम्र कैद तक कर दिया गया है। अच्छा, सामुदायिक सजा मैंने कुछ आईपीसी लिख भी रखी है, मैं आपको बाद में बताता हूं। और पहले आपके लिए क्या है कि पहली बार छोटे मोटे अपराध, नशे में हंगामा, 5000 से कम के लिए चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना। अब ये भी बात है, पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। अब क्या है कि सामुदायिक सजा है, मतलब छोटे मोटे अपराध है। जैसे मान लेते हैं कि दारू पी थी, दारू पीने के बाद में जो ना वो सरूर आ गया, जरा सा झूम लूं मैं, ये इस टाइप से कुछ हो गया था, तो ठीक है ये सुबह तक उतरेगी तब तो वो बिल्कुल गाय बन जाएगा, लेकिन जब चढ़ी हुई थी तब उसने जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए जो है ना उसको 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। कोई छोटी मोटी 5000 तक की मान लो खैर चोरी की है तो उसको जुर्माना 1000 रुपए तक का या 24 घंटे की सजा या दोनों भी हो सकते हैं आपके ये, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रही होगी, मतलब 24 घंटे तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, 1000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। सर फाइन ना दे तो सजा एक्स्ट्रा हो जाती है। अच्छा सर एक काम करो, पैसे देके सजा कम की जा सकती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, वरना तो कोई भी कम करवा ले। हाँ, तो ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाएगा। अमेरिका, यूके में ऐसे खैर कानून पहले से ही हैं, खैर उनको अभी हमारे इंडिया के अंदर भी लाया जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मॉब लिंचिंग, मौत की सजा का प्रावधान है। 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या कर देते हैं,
जैसे अभी मणिपुर का केस का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कहिएगा आप लोग, या अभी नूह वाला किसी और केस में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस आधार पे आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो जाति के आधार पे। वहां जाति का बहुत बढ़िया एग्जांपल था, नागा, कुकी और साथ में जो है ना मैतेई ग्रुप था, तो दोनों का आपस में तो जाति के आधार पे SC ST ऐसा कुछ चल रहा था, नस्ल के आधार पे, लैंग्वेजेस के आधार पे दंगे होते हैं। हरियाणा पंजाब बना था तो आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, सिर्फ भाषा के आधार पे हुई थी। तो कम से कम 7 साल या फांसी तक की सजा हो सकती है, मिनिमम है 7 साल, इससे नीचे नहीं दे सकते, और फांसी तक की सजा हो सकती है। अभी कानून को थोड़ा और स्पष्ट नहीं किया, धारा 302, 147 से 48 में पहले इनकी कार्रवाई जो है ना होती। इसके लिए मतलब कानून जो है ना मॉब लिंचिंग के लिए था ही नहीं, बस सिंपल जैसे मान लो तो भीड़ के अंदर किसी की हत्या वगैरह कर दी गई है, कोई और हो गया, तो उनको क्या करते थे 302 से में मर्डर की सजा हो सकती थी, मतलब कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कोरिलेट करते थे। जैसे हम आप एग्जांपल देने के लिए कोरिलेट किया जाता ना, समाव वैसे कोरिलेट करके ही था आपका, और 147 48 में ही होता है। वैसे मैं बता देता हूं इन कानून को अभी तक तो लोकसभा के अंदर लाया गया, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, फाइनल, मतलब ये अभी तक बने नहीं है, फाइनल नहीं हुए, टाइम लगेगा इनको बनने में, मतलब राष्ट्रपति के साइन बनने पे कानून लागू होते हैं। अभी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस आ जाए, बट बहुत रेयर चांसेस है। तो मतलब राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए कहने का मतलब है, पर हाँ संसद में बिल आ गया तो इंपॉर्टेंट ही है। हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 15 अगस्त को, आपको याद होगा, 5 प्रण लिए थे। उन 5 प्रणों में से एक प्रण बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि हम लोग जो है ना गुलामी की निशानियों को खत्म करेंगे। गुलामी की निशानी मतलब अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, इसलिए हम बदल रहे हैं यहाँ पे। और 2047 तक इंडिया को डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड इंडिया बना दिया जाएगा, यानी कि जो भारत हमारा फिलहाल के लिए विकासशील है, इसको विकसित में तब्दील कर दिया जाएगा। ये बात भी हमारे अमित शाह जी ने कही थी। एक बात और इंपॉर्टेंट है, 180 दिन में चार्जशीट और ट्रायल के बाद 30 दिन में फैसला भी होगा, यानी कि पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट में इसे 90 दिन बढ़ा सकता है, लेकिन अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी करके ट्रायल के लिए भेजना होगा, और ट्रायल के बाद कोर्ट 30 दिन में फैसला देना ही होगा। फैसला 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। 3 साल से कम सजा वाले मामले में संक्षिप्त सुनाई प्राप्त होगी। इसे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमा कम हो जाएंगे और सजा की 90% तक ले जाने का टारगेट भी रह जाएगा। सो मतलब यूं कहिएगा स्पीड करने के लिए। जैसे रिसेंटली अभी एक जस्टिस रिपोर्ट आई थी, उसमें कर्नाटका टॉप पे है और हरियाणा का नंबर उसमें 13वां है जस्टिस रिपोर्ट के अंदर। मतलब न्यायालय के अंदर कितने मामले देरी पेंडिंग के पड़े, तो उस पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान जो है ना अभी के लिए लाया गया हमारा। सजा माफी का सियासी इस्तेमाल समिति, अब ये गजब का है। अभी क्या होता है, कई बार जो है ना कुछ ऐसे केस आ जाते हैं सामने जो सरकार के साथ रहते हैं। मतलब क्या है कि जनरली अपराध ऐसे भी लोग ज्यादातर करते हैं जो सरकार के साथ मिले हुए हैं, या सरकार का कोई कार्यकर्ता है जो किसी मंत्री नेता के बड़ा करीब रहता है, तो थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, भाई मुझे कौन कहेगा तो पुलिस अपनी है, मंत्री अपने, सरकार अपनी, कोई चक्कर नहीं, आपका काम कर लेंगे। अच्छा, उनको सजा वजह हो भी जाती है तो उनको थोड़ा माफ कर देते, लाइक फांसी की सजा माफ करवा देना, ये या कुछ ऐसा कुछ करवा ही देते हैं। अब ये थोड़ा चेंजेस कर दिया, क्या कि सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए कुछ नए नियम ला दिए। क्या कि अगर मौत की सजा है, हो गई है किसी को, तो उसको अगर माफ करवाना भी है, कम से कम करवाएगा, तो उसको उम्र कैद करवाएगा। मतलब वो जेल से छूट के घर नहीं आएगा। पहले ऐसा चलो माफ कर ठीक है, बरी हमेशा के लिए नहीं। अच्छा, अगर उसको आजीवन कारावास, मतलब उसको पहले से ही उम्र कैद हुई है, तो उसको कम से कम 7 साल कर सकता है। ये नए नियम है आपका, 7 साल तो। अच्छा, उसको बेल दिलवानी है, मान लेते हैं ये जमानत वगैरह है, तो जितनी उसको सजा मिली है ना, उसका 1/3 तो उसको मतलब जेल काटनी पड़ेगी। टोटल जैसे सजा का 1/3 उसको जेल में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जमानत होगी उसको। तो सरकार, अच्छा एक बात और है, और सरकार जो पीड़ित है, मान लीजिए जिसने सामने वाला है, फॉर एग्जांपल एक मैं हूं, एक सामने वाला है, ठीक है ना, 2 पर्सन है यहाँ पे, तो मेरे को जेल हुई है, तो मुझे जब तक जमानत या यूं कहिएगा मेरा केस वगैरह वापस, जब तक मैं दूसरे वाले का पक्ष नहीं सुन ले, वो सुनना जरूरी है उसका। पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस जो है ना वापिस ही नहीं ले पाएगी। जिनका केस वापिस, जैसे मान लेते कहते हैं केस वापिस हो गया और उसने लिख के दे दिया, कैसे नहीं, पूरी उसकी दलीलें सुननी पड़ेगी अच्छे से कंप्लीट। तो वो भी एक नई चीज जो है ना इंट्रोड्यूस कर दी। कई बार क्या होता है कि जबरदस्ती तरीके से कुछ जो है ना आपका मतलब धक्के से कहलवा दिया जाता है समहाउ। 0 FRI, क्या होता है 0 FRI पता है आप लोगों को? कई बार क्या होता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाला कहता है कि FRI नहीं करेंगे। भाई क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट हर चीज के, चाय नहीं है तो कॉफी पी लो, पानी नहीं है तो जूस पी लीजिएगा, जूस नहीं है तो पानी पी लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट है मतलब किसी न किसी चीज का। लेकिन कोर्ट में आप पुलिस थाने में गए और कहा कि आप FRI आपकी नहीं होने वाली है, तो FIR नहीं होगी तो क्या होगा इस कंडीशन में, ठीक है ना, सॉरी मैं FRI बोल गया, FIR अगर नहीं होगा
तो वैसे तो क्या है कि आप लिखित में मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं या आप उससे ऊंचे अधिकारी को दे सकते हैं, लेकिन अब इस जीरो एफआरआई पे काम होगा। जीरो एफआरआई का मतलब क्या होता है, जैसे जहां पे भी आपके साथ कहीं क्राइम होता है, कहीं आपका कोई घटना से मान लेते हैं, कहीं आप कहीं बाहर घूमने गए थे, आप हरियाणा से हैं और आप तेलंगाना में घूमने चले गए, तेलंगाना में आपके साथ कुछ घटना घट गई है, मान लें मोबाइल चोरी हो गया है या कुछ कपड़े वपड़े चोरी हो गए, कुछ भी ऐसी कुछ घटना हुई है, होना ऐसा फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ऐसा हुआ, तो उस कंडीशन में अब आप तेलंगाना में जाके जो है ना, तेलंगाना में आपको पता नहीं है कि जो एरिया है वो कौन सा है, किस पुलिस थाना इसका लगेगा, आपको नहीं पता, तो आप जब ऐसे किसी भी जगह पे जाके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं क्या? हाँ, लिखवा सकते हैं। उसी को जीरो एफआईआर के नाम से जाना करते हैं। भाई किसी भी जगह पे आप लोग रिपोर्ट लिखवा दो, बाद में पुलिस जो है ना उसका संज्ञान लेगी और ज्यादा डिटेल जानकारी ली जा सकती है उसकी, ठीक है ना। तो देश में कहीं पे भी जो है ना वो एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। अब तक जीरो एफआईआर में धाराएं जो है ना वो नहीं जुड़ती थी, अब जो है ना इसके अंदर 15 दिन के अंदर जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी और उसके बाद जो है ना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों का प्रमाण पत्र वगैरह भी देगा और वगैरह वगैरह, ऑनलाइन जानकारी वगैरह भी इस पर मिल जाएगी फिर आपकी। ये इंपॉर्टेंट है। पहचान छिपाकर महिला से संबंध बनाने व शादी पर अब नई धारा ऐड कर दी गई। शादी, नौकरी, प्रमोशन का प्रलोभन, जैसे आजकल ये भी चलता है कि आ जाओ तुम्हें हम जॉब देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, ठीक है ना, ऐसी चीजें होती है ना, आपके प्रमोशन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ठीक है ना, उसके बाद में बातें स्टार्ट होती है, फिर ना जाने क्या 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 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जब कुछ काम किया जाता है, शोषण किया जाएगा, तो उसके लिए भी जो ना सजा दी जाएगी। 10 साल तक अधिकतम जो है ना वो सजा एक्चुअली इस बार कर दी गई है आपकी, ठीक है। चुनाव के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। जैसे चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने पे 1 साल तक की, जैसे कई बार होता है ना कि तुम इतने पैसे ले लो और हमें वोट दे देना, और ऐसा करता कोई पकड़ा गया तो उसको 1 साल की सजा का प्रावधान डाला है। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को कुल कारावास का 1/3 समय जेल में बिताने पे ही जमानत दी जाएगी। सिविल सर्वेंट पे भी मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर अनुमति देनी होगी। जैसे सिविल सर्वेंट ने कोई नुकसान कर दिया है तो उन पे भी मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के अंदर जो है ना अपर अधिकारी को अनुमति एक्चुअली देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा भी कुछ आपके हैं ना, मैंने एक जो है ना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो है ना किए हैं, जिनके अंदर आपके हो सकता है कि पेपर के अंदर सेक्शंस आ जाए। अगर आप लोग किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये बड़े काम आएंगे ये, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे आपके लिए एक तो है सबसे पहले वाला, ये थोड़े शॉर्ट नोट्स आपके रहेंगे, ठीक है ना। इनको आप लोग एक टाइप से यूं समझ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग इनको आप लिख सकते हैं। लाइक जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, एक तो हमारे पास में सेक्शन 124A था, अब ये चेंज होके किस में हो गया, ये 150 के अंदर हो गया है, ठीक है ना। एक तो ये चेंजेस आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। सेकंड चेंज जो है ना आप लोगों को वो देखना है क्या, कि एक आपका सेक्शन था कौन सा 109, इसके अंदर अब ये नया हेड है, खैर ये आपका ये क्या है एक्चुअली, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करेगा। मतलब प्लान करके, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड करके, भाई हमने पहले से साजिश रच रखी हो, जैसे नूह के अंदर पत्थर जचा रखे थे लोगों ने पहले से ही, ठीक है ना, भाई हम ये क्राइम करेंगे, तो समथिंग हाउ उस चीज को भी डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। छोटे मोटे क्राइम जो है ना उसको आपका 110 के अंदर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है आपके, इसके अंदर छोटे मोटे क्राइम, ठीक है ना, छोटे मोटे क्राइम जो है ना उनको डिफाइन किया गया है 110 के अंदर। चौथा क्या चेंज है सर हमारा, चौथा जो है ना आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ही माना जाए, 111। इसके अंदर स्पेशली जो ना मैंने अभी कहा ना आतंकवाद वाला था, तो आतंकवाद जो है ना वो इसके अंदर ही दिखाया गया है। टेररिज्म एक्टिविटी जो है ना वो एक्चुअली इसके अंदर स्पेशली डिफाइन की गई है। अब से पहले ये टेररिज्म एक्टिविटी थी नहीं, लेकिन अब जो है ना इसको इसमें डिफाइन कर दी गई है सेक्शन 111 के अंदर। इसके बाद में जो है ना आप लोगों का पहले 302 जो होता था ना आपका, ठीक है ना, सेक्शन 302 ये मर्डर से रिलेटेड था, अब ये चेंज होके किससे हो गया, ये अब आपका फिलहाल के लिए जो ना वो स्नैचिंग से हो गया है, ठीक है ना। स्नैचिंग का मतलब हो गया है जैसे चेन स्नैचिंग होती है ना, छीनना वगैरह कह सकते हो आप लोग, छीनना झपटना, इससे है, कोई चेन तोड़ के भाग गया है तो उससे रिलेटेड जो है 302 कर दिया है। सिर्फ फिर मर्डर कहां चला गया है, तो मर्डर वाली सारी चीजें जो है ना अब आपकी वो 99, 100, 101 इन तीनों के तहत अब जो है ना वो ऐड कर दी गई है। सजा इनमें डिफाइन किया गया किसी को मारना वगैरह, और 101 के अंदर जो है ना उसके लिए एक्चुअली मौत की सजा है होगी, उसके अंदर मतलब उसको सजा वगैरह दी जाएगी, वो 101 के तहत होगी। तो ये तीनों के तीनों जो है ना अब आपकी फिलहाल के लिए जो है वो किससे रिलेट हो गई है, ये मर्डर से रिलेट कर दी गई है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपका और क्या इंपॉर्टेंट किया है, अभी मैंने मॉब लिंचिंग वाली बात कही थी, ठीक है ना, तो वो 7वां नंबर पे लिख रहा हूं मैं, सेक्शन नंबर 101, ठीक है ना, ये है आपका मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो है ना मॉब लिंचिंग में लिख रहा हूं, ये तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड हो गया आपका। इसके अलावा जो अभी मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स कहा था ना, झूठा वाला, ठीक है ना, तो झूठा सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई करता है तो वो सेक्शन 69 के अंदर आएगा आपका, ठीक है ना, मतलब क्या है कि अंडर फॉल्स स्टेटमेंट वाला आएगा, ठीक है ना, अंडर फॉल्स मैरिज, मतलब झूठा शादी का वादा कर लेता है, उसके बाद में जो ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करके और उसके जिंदगी को तबाह करता है, तो उसके लिए धर्म के आधार पे या कोई भी और झूठी जानकारी के तहत, ठीक है ना, डिसेटफुल तरीके से, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक सेक्शन 63 को भी डिफाइन किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना, सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कहता है, ये बेसिकली 18 साल से ऊपर की कोई पत्नी है, वाइफ है, तो उसको उसकी बिना मर्जी के उसके साथ में अगर कोई रिलेशन बनाए जा रहे हैं ना, तो भी ये एक्चुअली अपराध कहलाएगा। 18 साल से ऊपर की अगर है, तो पहले ये 15 साल का आता था, लेकिन अब ये 18 साल से ऊपर की कोई लड़की है और शादी कर ली, लेकिन फिर भी जो ना उसके साथ में जबरदस्ती संबंध बनाए जा रहे हैं, तो भी इसके अंदर वो डिफाइन किया गया है आपका, ठीक है। अच्छा, और क्या डेफिनेशंस आई है हमारे पास में सर, और आई है जो भी मैंने कहा था ना आपको कि एक सेक्शन था आपका सेक्शन 420, ये चीटिंग से रिलेटेड होता था, अब चीटिंग जो है ना वो 316 के अंदर हो गई है, ठगी जिसको आप लोग कहिएगा, किसी भी तरीके से ठगी वगैरह करेंगे तो, ठीक है। इसमें सजा का प्रावधान अलग अलग है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की चीटिंग आपने की है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो 307 था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, अब ये चेंज होके 107 के अंदर आ गया है, ठीक है ना, किसी को मारने की कोशिश, ठीक है ना, मारने की कोशिश, तो अटेम्प्ट टू मर्डर था ना, गैर जमानती धारा आपकी थी वो 307 में थी, अब वो चेंज होके क्या हो गई आपकी 107 नंबर हो गया है अटेम्प्ट टू मर्डर आपका, ठीक है। इसके अलावा जो रेप वाली धाराएं थी, मतलब डेफिनेशन तो कुछ नहीं बदली है, धाराएं बदल दी गई है, ठीक है ना, तो रेप के लिए आपकी हुआ करती थी 375, वो अब हो गई है कितना, सेक्शन नंबर 63 हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रॉपर मैं कहूंगा नू वाला मामला ही कहिएगा, प्रमोटिंग एनिमिटी, ठीक है ना, एक्चुअली क्या है कि झूठी नफरत वगैरह फैलाना, ये पहले आता था 505 में आता था, अब इसको जो ना 194 में डिफाइन किया गया है। नफरत फैलाना, हेटफुल मैसेज है, भड़काना, भड़काऊ चीजें करना, नुकसान पहुंचाने वाले काम करना, वो पहले 505 में था, अब जो है ना वो 194 में ऐड कर दिया गया है स्पेशली। एक अभी राहुल गांधी के टाइम पे जो है ना एक्चुअली मानहानि जो है ना वो बड़ा चल रहा था, डिफेमेशन जो है ना बड़ा चल रहा था, ये बेसिकली 2 साल के लिए सजा इसमें हुआ करती थी। पहले जो है ना ये आपका 500 में, मतलब सेक्शन 500 में था, अब जो है ना इसको 354 में कर दिया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और एक्चुअली इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात की, इसमें कम्युनिटी सर्विसेज ऐड कर दी है, ठीक है ना, एक्चुअली सामुदायिक सर्विसेज ऐड कर दी है। अब जैसे कोई किसी पे मानहानि करता है तो अब क्या होगा, कहीं से उसको कचरा जाके उठाना पड़ेगा, मंदिर वगैरह की सफाई करनी पड़ेगी, जूते साफ करने पड़ेंगे, गटर साफ करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप की कुछ चीजें जो है इसमें ऐड कर दी गई है आपकी। तो ये आप लोगों को मेजर चेंजेस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते थे, और बाकी जो नॉलेज थी जो मैंने बता दी है। शुक्रिया, राधे राधे। कैसा लगा सेशन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, दबाकर शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है स्टार IQ एजुकेशन, उसको जरूर आप ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।